उन लोगों को वजाहतें दे देकर अपने वक्त और सुकून को बर्बाद ना करो जो हमेशा आपको गलत समझने के लिए मसरूफ़ अमल रहते हैं। या अल्लाह, मैं खुश हूँ तेरी रज़ा पर, तेरे फ़ैसलों पर। जो तू चाहे वो ही अता कर देगा, मगर मुझे सब्र दे, हिम्मत दे, हौसले बुलंद रख, मुझे कमज़ोर ना कर, मुझे बख्श दे। हर लिखी हुई बात को हर पढ़ने वाला नहीं समझ सकता, क्योंकि लिखने वाला एहसास लिखता है और पढ़ने वाला सिर्फ अल्फाज पढ़ता है। हर मियाँ बीवी का एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब कुछ लोग उनके रिश्ते को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। जो उस मुश्किल वक्त में निकल गया वो सखी, और जो लोगों की बातों में आ गया उसका मुकद्दर ना ख़त्म होने वाला दुख है। हर बात कह देने की नहीं होती, कुछ बातें सुनने की भी होती है, कुछ समझने की, कुछ जज्ब कर लेने की और कुछ सह जाने की भी होती है। या अल्लाह, हर जुमे की नमाज के बाद जितने भी हाथ तेरी बारगाह में उठे, सबकी दुआ कबूल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। बीवी चाहती है कि उसे लफ्ज़ों के बगैर समझा जाए, उसकी खामोशी को महसूस किया जाए, उसकी तलब की कदर की जाए, उसकी आँखों की नमी को देखकर उसके दिल का हाल जाना जाए। हाँ, बीवी चाहती है कि उससे ऐसी मोहब्बत की जाए, क्योंकि ये वाजिब अल मोहब्बत होना चाहिए। इंसानी फितरत आँख दुनिया की हर एक चीज़ देखती है, मगर जब आँख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती। बिल्कुल इसी तरह इंसान दूसरों के ऐब तो देखता है, पर अपने ऐब तो उसे नज़र नहीं आते। ज़िंदगी का तोहफ़ा बहुत कीमती है, ज़ाया ना कर जाएगा। रब से जुड़कर, इबादत को थाम कर और मोहब्बतें बाँट कर अच्छे नक्श पीछे छोड़ जाएगा। हमेशा उन लोगों को चुना करें जिनको इज़्ज़त देने पे वो खुद से बढ़कर आपको इज़्ज़त दे, और यही बेहतरीन लोगों की निशानी है। ये दुनिया एक बाज़ार है जो अनकरीब बंद हो जाएगा। अक्लमंद वो है जो इस बाज़ार से अपने असल घर आखिरत के लिए कुछ इकट्ठा कर ले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मुश्किलात हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वो उसको बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की सलाहियत रखते हैं। दूसरों को खुश रखने और दिल में जगह बनाने वाले के लिए अपनी बहुत सी आदतों और रिवायतों को कुर्बानी देनी पड़ती है। ख़ानदानी बंदे को परेशानी के वक्त में पिलाया जाने वाला पानी का गिलास भी याद रहता है, जबकि कम नस्ल लोगों को दिया हुआ खून भी याद नहीं रहता। मैं खुश हूँ तेरी रज़ा पर, तेरे फ़ैसलों पर। जो तू चाहे वो ही अता कर देगा, मगर मुझे सब्र दे, हिम्मत दे, हौसले बुलंद रख, मुझे कमज़ोर ना कर, मुझे बख्श दे। ना रही तो गम कब तक रहेगा, इसलिए गम को भी 4 दिन का मेला समझकर गुजार लो। बंदा नहीं रहता तो गम कहाँ से रहेगा। इंतकाल के बाद बंदे की होती है, और अल्लाहु अकबर, बंदा इंतकाल के बाद ज़मीन का हो जाता है। अगर हाथ से निकल जाए तो बंदा गरीब हो जाता है, और यही दुनिया अगर दिल से निकल जाए तो बंदा वली हो जाता है। काश ऐसा रोज़ा भी नसीब हो जिसकी सहरी मक्का में और अफ्तारी मदीना में हो। आमीन सुमा आमीन। आपको अपना गम बांटने के लिए कंधा मैसर नहीं होता, लेकिन सजदा करने के लिए ज़मीन हर वक्त मैसर है, और आप अपना दुख अपने रब करीम से हर वक्त बांट सकते हैं। ये सहारा सब सहारों से बड़ा सहारा है। वालिदैन के नूर बन जाओ, अल्लाह तुम्हें दुनिया का बादशाह बना देगा। जब तुम किसी चीज़ को छोड़ देते हो तो वो मुरझा जाती है, लेकिन जब तुम कुरान पाक को छोड़ते हो तो तुम खुद मुरझा जाते हो। ज़िंदगी खुशगवार बनाने के लिए एक छोटा सा असूल बना ले, रोज़ाना कुछ अच्छा याद रखे और कुछ बुरा भूल जाए। किसी की बेबसी पर मत हंसो,
कल ये वक्त तुम पर भी आ सकता है। मुसीबत एक होती है लेकिन अगर घबरा जाओ तो वो दोगुनी हो जाती है। लोग जितना भी दिल दुखाए ये याद रखा करेंगे, जब अल्लाह के बंदे हमें तोड़ते हैं तो उनका तोड़ना हमें अल्लाह से जोड़ता है।